दोस्तों, जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के पवित्र वचन पर आधारित एक मधुर प्रसंग प्रस्तुत करते हैं जो आपको हर दुख संकट को दूर करने में सहायता करेगा। इस विषय पर एक लंबी कविता दी गई है जिसमें पश्चाताप, प्रेम और क्षमा की भावना को उजागर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय यीशु। निर्गमन 13। 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2। इसराइलियों में से हर एक पहलौठे को, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का, मेरे लिए पवित्र कर, वो मेरा है। 3। तब मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को याद रखना जिस दिन तुम दास्ता के घर यानी मिस्र से बाहर आए हो। यहोवा तुम्हें अपनी महान शक्ति से वहां से बाहर लाया है, इसलिए इस दिन खमीरी रोटी न खाई जाए। 4। तुम आज के दिन अवीव महीने में बाहर आए हो। 5। जब यहोवा तुम्हें कनानी, हित्ती, एमोरी, हिव्वी और यबूसी लोगों के देश में ले जाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी और जो दूध और शहद से बहता है, तब तुम इसी महीने में ये पर्व मनाना। 6। 7 दिनों तक अख़मीरी रोटी खाना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। 7। इन 7 दिनों तक अख़मीरी रोटी खाई जाए। तुम्हारे पूरे देश में न तो खमीरी रोटी और न ही खमीर तुम्हारे पास दिखाई दे। 8। उस दिन तुम अपने अपने बच्चों को समझाना और कहना, ये हम उस काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से बाहर आने के समय हमारे लिए किया था। 9। ये तुम्हारे हाथ पर एक चिन्ह और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु होगी, ताकि यहोवा की शिक्षा तुम्हारे मुंह में बनी रहे, क्योंकि यहोवा तुम्हें अपनी शक्तिशाली भुजा से मिस्र से बाहर लाया है। 10। इसलिए तुम हर साल इस विधि को नियत समय पर मनाना। 11। और जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में ले जाकर उसे तुम्हें दे देगा। 12। तब तुम अपने सभी पहलौठे बच्चों को और तुम्हारे पशुओं में से हर पहले जन्मे नर को यहोवा के लिए समर्पित करना। सब पहलौठे नर बच्चे यहोवा के हैं। 13। गधी के हर एक पहलौठे के बदले एक मेमना देकर उसे छुड़ा लेना। यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसकी गर्दन तोड़ देना, लेकिन अपने सब पहलौठे बेटों को जरूर छुड़ा लेना। 14। और आने वाले दिनों में जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें ये क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा अपनी शक्तिशाली भुजा से हमें दास्ता के घर यानी मिस्र देश से बाहर लाया है। 15। जब फिरौन ने हमें जाने देने से इनकार किया, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सभी पहलौठों को मार डाला। इसी कारण हम अपने पशुओं के हर पहलौठे नर को यहोवा के लिए बलि करते हैं, लेकिन अपने पहलौठे बेटों को छुड़ा लेते हैं। 16। ये तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह और तुम्हारी भौहों के बीच एक टीके जैसा होगा, क्योंकि यहोवा अपनी महान शक्ति से हमें मिस्र से बाहर लाया है। 17। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब परमेश्वर ने उन्हें सीधे पलिश्तियों के देश से होकर नहीं ले गया, क्योंकि वो मार्ग छोटा था। परमेश्वर ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि लोग लड़ाई देखकर पछताएं और मिस्र लौट जाएं। 18। इसलिए परमेश्वर उन्हें घुमाकर लाल सागर के जंगल के रास्ते से ले चला। इसराइली लोग पंक्तिबद्ध होकर मिस्र से बाहर गए। 19। मूसा यूसुफ की हड्डियां अपने साथ ले गया, क्योंकि यूसुफ ने इसराइलियों से शपथ लेकर कहा था, परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारी सुधि लेगा और तुम मेरी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाना। 20। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच किया और जंगल की सीमा पर एताम में डेरा डाला। 21। यहोवा उन्हें दिन में मार्ग दिखाने के लिए बादलों के खंभे में और रात में प्रकाश देने के लिए आग के खंभे में उनके आगे आगे चलता था, ताकि वे दिन और रात दोनों में चल सकें। 22। उसने न तो दिन में बादलों के खंभे को और न ही रात में आग के खंभे को लोगों के आगे से हटाया। अगर आपको ये अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु।